अमरजीत झा और आपके अपने YouTube चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और मैथ का ये बहुत ही प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में आपको बहुत ही भारी लग रहा क्वेश्चन। इसमें एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको हम इतना आसान तरीके से, इतना इजी तरीके से आपको मैथ का क्वेश्चन बताएंगे। और अब रेगुलर वीडियो आएगा। आपका कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ कारण जिस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। वीडियो आपको मैथ का रेगुलर मिलेगा और आपको पूरा टॉपिक बार मैथ पढ़ा के भी मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए लिखा हो। पहला क्वेश्चन ये कि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपए में बेचने से हानि होता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसी वस्तु को इतना में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे इतना में बेचने से हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग दे देना। 5 5 10, 1 5 2 7 1 8 और 4 3 7। इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 9 18 और 1 0, 390 रुपया हो जाएगा। अब इसको निकालना कैसे है, देखिए इसमें क्वेश्चन में समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा। जब किसी वस्तु को इतना में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे इतना में बेचने से हानि होता है। या इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है कि किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना कितना में बेचने से लाभ होता है, तब ये वाला काम करेगा। नहीं तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था, तरीका से बनाते हैं हम कि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम 425 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें x रुपया का लाभ होता है। x रुपया क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद कह रहा कि जितने इसे 355 रुपए में बेचने से हानि होता है, तो 355 में जब हम बेच रहे हैं तो 80 रुपए का हानि हो रहा हमें। फिर से समझिए, कह रहा किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपए में बेचने से हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें 425 रुपए में बेचने से x रुपए की लाभ होती है और 355 में बेचने से उतना ही हमें क्या होता है, हानि होता है। इसमें 2 कंडीशन होता है, या तो आपको यहाँ पे लाभ लाभ देगा, या तो हानि हानि देगा, या तो लाभ या हानि। जब ये दोनों अलग अलग रहे, एक लाभ और एक हानि रहे, एक लाभ और एक हानि रहे, तब क्या करना, हमेशा इसको जोड़ देना है। और इसका सूत्र दोनों को जोड़ देना है और बराबर में विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य है, इसका अंतर, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर, अभी दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और 25 70। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 70/2 यानी कि 35 हो गया। तो अब क्या करना है, अगर x का वैल्यू कितना निकल के आया 35, तो अगर लाभ के जगह पर हम अगर 35 रुपया लिख देते हैं तो लाभ हमेशा क्या होता है, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य और लाभ है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, लाभ को क्या करना है, विक्रय मूल्य में से घटा देना है। तो जब हम 425 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। और अगर इससे निकालते हैं, ये SP1 हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य फर्स्ट हुआ और ये विक्रय मूल्य सेकंड हुआ, SP2, यानी कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट ये हुआ और ये 2 हो गया हमारा। अगर इससे निकालना तो x रुपए क्या होता था, हानि होता था, तो x का मान कितना आया 35। तो 35 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 390 रुपया हो जाएगा। तो आप ऐसे तरीके, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे लाभ हानि या हानि लाभ अलग अलग है तो दोनों को जोड़ देना है, बराबर विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे सेम कंडीशन, अगर हानि हानि लिखा रहे तो घटा देना है, और यदि लाभ लाभ लिखा रहे तो भी घटा देना है। ये तरीका हो गया। और बिल्कुल अगर इसमें सिर्फ यही दिया रहे कि उतना ही लाभ होता है जितना हानि, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तब भी आपका क्या होगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। ये क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे और बहुत नहीं, ये भी तो उसी टाइप में क्वेश्चन है। कह रहा, अगला एक और क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे फिर। कह रहा कि 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होता है। 600 रुपया में घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को, वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। कह रहा कि 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। 600 रुपये में बेचने से घड़ी से एक व्यक्ति क्या होता है, कुछ हानि होता है। यानी कि 600 रुपये में घड़ी बेच रहा तो कुछ नहीं, हम x रुपए की हानि मान लेते। कितना हानि होता है, x की, उसको क्या होता है, हानि होता है।
उसके बाद कह रहा कि अगर वह इसे 675 में बेचता है तो इसे पूर्व हानि के दोगुना लाभ होता है। क्या कह रहा कि अगर इसे 675 में बेचता है तो इसे पूर्व हानि से 2 गुना लाभ होता है। यानी कि अगर 675 में बेचेगा तो पूर्व में जितना हानि हुआ है इसका 2 गुना लाभ। तो x अगर हानि हुआ तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा हमारा। इसमें वो फॉर्मूला वो ट्रिक नहीं चलेगा कि दोनों को जोड़ से, तब चलेगा जब उतना ही लाभ और उतना ही हानि दिया रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 600 रुपया में घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, अगर वह इसे 675 रुपया में बेचता तो इससे पूर्व हानि से 2 गुना लाभ होता। यानी कि 600 रुपया में बेच रहा तो x रुपए की हानि हो रही है और 675 में अगर इस वस्तु को बेचता तो उसे इसका 2 गुना लाभ यानी कि 2x का क्या होता है, उसे लाभ होता। हमने क्या बताया था कंडीशन, अगर ये दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर। ये भी विक्रय मूल्य है sp1 और ये sp2 यानी कि विक्रय मूल्य 1 है ये और ये विक्रय मूल्य 2 है। दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा 75। तो 3x बराबर 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/3। इसको काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। अब अगर हानि के जगह पर हम 25 को लिखते हैं और हमें क्रय मूल्य चाहिए तो जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ के हमें क्या निकलता है क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा 625 रुपया निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। और अगर हम sp2 से यानी कि सेकंड विक्रय मूल्य से हम निकालेंगे क्रय मूल्य अपना, तो हमारा कितना x का वैल्यू आया था 25, यहां पर डाल देंगे तो 25 दूना 50। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य है और लाभ है, जब हम लाभ आने आपको पूरा पढ़ाएंगे चैप्टर तो बढ़िया समझिएगा, अगर विक्रय मूल्य है और लाभ है तो हमें क्रय मूल्य निकालना, तो क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। तो 675 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 625। इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। आप मेंसुरेशन है चाहे एडवांस मैथ का कोई भी चैप्टर है, आपको मुश्किल से 1 महीने के अंदर हम सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज वीडियो और अच्छा क्वेश्चन भी आपको हम करवा देंगे। बस शर्त यही है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो को ज्यादा व्यू जाता तो हमें भी पढ़ाने में और मजा आता है, और कभी कभी क्या होता है कम ज्यादा, जिस कारण से हम भी थोड़ा वो पड़ जाता है ठंडे अवस्था में कि चलो देखेंगे बाद में। तो इस बार आपको भी जोश में आना, हमें भी जोश में, और ये पूरे आपको मैथ हम क्लियर करवा के छोड़ेंगे बिल्कुल हाई लेवल तक, जहां आर्मी के एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकता है वहां तक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग आर्मी के लड़के फंस जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अगर मैथ सीखना है तो आपको सूत्र या आपको जो फॉर्मूला है या जो ट्रिक है वो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इस जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, इस जगह पे ये। एक चैप्टर का अगर 20 टाइप का क्वेश्चन बताते हैं तो आपको 20 ध्यान रखना पड़ेगा और 20 को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपका। देखिए फिर से कह रहा, समझिए क्वेश्चन को कि 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होता है, यानी कि x मान ली x रुपए की हानि होता है। अगर वह 675 में बेचता तो इससे पूर्व हानि का 2 गुना लाभ होता। तो कितना x हानि था, हानि का 2 गुना लाभ यानी कि 2x का लाभ होता। तो क्या बताए थे, दोनों अलग अलग, तो दोनों को जोड़ देना है और बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। तो ये निकल के आ गया था x का 25, इसमें डालना था हानि में, तो दोनों जुट जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है या विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो लाभ 25 दूना 50, तो 675 में से 50 घटाएंगे तो 625 आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया, एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा, तो मैंने क्या बताया था आपको, यहां पर कह रहा कि 13.7% हानि। पहला हम क्या कह रहा कि 13.7% क्या कह रहा, हानि कह रहा। दूसरा में सेकंड में क्या करा यहां पे, तो 5.3% क्या होता है उसे लाभ प्राप्त होता। 5.3% का क्या होता उसे लाभ होता। यहां पर अलग अलग है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 7 3 10 1 और अब क्या हो जाएगा आपका 13 5 18 और 1 19, यानी कि एक ही होगा यहां पे दशमलव। तो यहां पर हो जाएगा आपका यानी कि 19% बराबर
क्या बताए थे, विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए क्वेश्चन में चीज समझिएगा, जब भी दिया रहे आपको कि एक घोड़े को इतना प्रतिशत हानि पर बेचा गया था, विक्रय मूल्य इतना बढ़ा दिया जाता है। अगर उसका पहले विक्रय मूल्य अगर माने कि 100 रुपया था और अगर 570 रुपया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 670 रुपया हो गया उसका। तो ये जो 570 कहां निकला, ये दोनों का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, 570 क्या हुआ, दोनों का अंतर हुआ। जब भी दिया है कितना रुपया बढ़ा दिया जाता है या इतना रुपया घटा दिया जाता है तो वो उसका अंतर होता है। इस चीज को समझिएगा हमेशा, जब भी कितना रुपया बढ़ा दिया गया या इतना रुपया कम कर दिया गया या घटा दिया गया, यानी कि क्या वो दोनों का अंतर है। तो ये क्या हो गया, हम क्या बताए थे आपको कि दोनों को अगर हानि हानि रहे तो घटा देना है, लाभ लाभ तो घटा देना है, और दोनों अगर अलग अलग है लाभ और हानि तो इसको जोड़ के बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 570 दिया हुआ है। तो 19% बराबर 570, तो 1% बराबर हो जाएगा 570 और बटे में 19 हो जाएगा, यानी कि 570 और बटे में 19। तो 100% क्रय मूल्य होगा, जो भी मूल्य होगा वो, तो इसको 100% यानी कि 100% बराबर हो जाएगा आपका 570 बट्टे 19 और गुने 100। 19 दिया 57 और 3 पे 3 को 0, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 3000 होगा। फिर से अगला क्वेश्चन इसी टाइप में समझिए उसको। अगला क्वेश्चन है कि श्याम ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 27 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि क्या ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 27। क्या कह रहा है, देखिए जब भी दिया है 27 रुपए अधिक या इतना रुपया कम, तो वो हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। कैसे, मैंने बता दिया आपको कि श्याम ने अपने घड़ी को 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 60% लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 5% क्या है, हानि है, 5% क्या है, हानि है, और 7% क्या है, लाभ है। 7% क्या है, लाभ, दोनों अलग अलग है तो जुट जाएगा। तो 12% बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर 27, 12% बराबर 27, तो 1% यहां बराबर हो जाएगा 27 बट्टे 12। अब निकालना 100%, तो 100% क्रय मूल्य जो भी होगा 100% होगा। 100% का मतलब हमेशा एक होता है, 100%, 100% मतलब क्या होता है, एक होता है। कैसे, 100% देखिए 100 बट्टा 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, एक निकल आ जाएगा। तो जो भी क्रय मूल्य होगा 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 27 बट्टे 12 और गुने 100। अब इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 9 तिया 27, और 25 नमा कितना हो जाएगा, 225, 25 8 200 और एक 25 यानी कि 225। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 225। खाली इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हानि और लाभ जैसे दिया, हानि और लाभ तो जुट जाएगा। अगर ये दोनों हानि अगर सेम चीज रहेगा दोनों में तो घटा देना है, और अलग अलग रहेगा तो इसको क्या करना, जोड़ देना। और जो अधिक रहे रुपया या कम रहे वो विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार का कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि यह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ हुआ होता, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 15% हानि पर बेच रहा है वो, तो 15% के हानि पर बेचता है, क्या बेचता है, 15% के हानि पे 150 रुपए क्या होता है उससे अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। कितना प्रतिशत का, 10% क्या होता, लाभ। दोनों क्या अलग अलग है, वो हानि है वो लाभ, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। यानी कि 25% बराबर हो जाएगा 150, तो 1% बराबर हो जाएगा 150 बट्टे 25। 100% बराबर, तो 100 से गुना कर देंगे इसको, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60 और 1 0, यानी कि 600 रुपए क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। बहुत इजी है, बस समझने के ऊपर। देखिए आप लोगों को जीके बहुत आसान लगता होगा, तो जीके में भी याद करते हैं, सब कुछ याद करना पड़ता है कि नहीं। अगर राजधानी पढ़ते होंगे या नदी शहर पढ़ते होंगे या आप किसी देश की राजधानी पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको भारत की राजधानी याद हो गया तो रूस का भी याद हो जाएगा, आपको बिहार की राजधानी याद हो तो दिल्ली का भी हो जाएगा। सबका अलग अलग वर्ड होता है, अलग अलग चीज आपको याद करना पड़ता है। सेम कंडीशन मैथ में भी ऐसे होता है।
अगर मैथ में अगर सिर्फ अगर एक चैप्टर है लाभ हानि, तो ऐसा नहीं कि आपने बिहार का याद कर लिया पटना तो आपको साढ़े 2800 राज्य का राजधानी याद हो जाएगा। आपको 2800 राज्य का राजधानी याद करना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर लाभ हानि का चैप्टर ये है तो इसका सारे टाइप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपसे मैथ बनेगा, अन्यथा आपसे मैथ नहीं बनेगा। आप ये सोचोगे कि सिर्फ हम एक टाइप सीख लो सब बन जाए, तो ऐसा किसी से नहीं होता। सबने कहीं न कहीं मेहनत किया है, उसके बाद हमने भी कहीं मेहनत किया। जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी अच्छा पढ़ा है, वो कहीं न कहीं मेहनत किया, तभी जाकर उसे सब कुछ समझ आता है और सब कुछ वो याद रख पाता है। तो इसीलिए आप इसको जीके के तौर पर अगर समझते हो तो इस तरीके से, लेकिन पूरे आपको ध्यान में रहना चाहिए, तब जाके आप 100% नंबर ले आ पाओगे और सभी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो हमने बता दिया इसका क्या 600 कितना आसान तरीके से निकाला। देखिए, इतना रुपया अधिक दिया रहे या इतना रुपया कम दिया रहे, उसका मतलब क्या हो, विक्रय मूल्य का वो अंतर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन होगा शायद। अगला क्वेश्चन वही है कि किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता। यानी कि 19% का क्या हो रहा, हानि, और 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो क्या होता, 21% का लाभ होता। तो क्या अलग अलग है दोनों, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 9 1 10 3 1 4, यानी कि 40% बराबर दिया हुआ आपका 120, तो 1% बराबर हो जाएगा 120/40। अब 100% हमें क्रय मूल्य निकालना, जो भी मूल्य होगा 100% होगा, तो उसको क्या करना, 100 से गुना कर देना। 100% यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 120/40 गुना 100, 0 से 0 4 तिया 12, यानी कि 300 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है, बताए कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को कितना मूल्य पर बेचना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आर्मी के एग्जाम में आता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक में आपको लाभ हानि के चैप्टर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसको देखिए, हम 3 तरीका से आपको बताएंगे, और अगर आपको किसी भी तरीका सबसे अच्छा लग जाएगा आप उस तरीका को समझ लेना। सबसे बेसिक तरीका समझाएंगे, उसके बाद सबसे पहले एक ट्रिक समझाते हैं आपको कि देखिए, जब भी जो हमारा क्रय मूल्य होगा 100% होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, 100% होगा। हमने पहले बताया, तो 100% माने क्रय मूल्य होगा 100%, जो भी होगा 10 रुपया जो भी होगा अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है। तो 100% होगा। किसी वस्तु को 900 रुपया, यानी कि 900 रुपया में बेचने पर, तो 900 हमारा क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्या निकल के आ गया, एसपी, विक्रय मूल्य निकल के आ गया कितना, 900 रुपया में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100% है और 12.5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देते तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाता है। तो हमारा हो जाएगा 112%, 112% बराबर हो जाएगा 900। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। कैसे कि 100% क्रय मूल्य था और उस पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है 900 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। तो 112.5% बराबर 900 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा कि बताए कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। दुगुना लाभ यानी कितना, 12.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 25% लाभ। तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा, 125%। जब 112.5% बराबर 900, तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 900 अब बट्टे 112.5, और 125% बराबर, तो 125 से क्या करना है, इसको गुना कर देना है। ये हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 125 से काटेंगे इसको, तो 125 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, और 25 पचे 125, इसको फिर काट देंगे, 5 9 45, 9 से एक बार में, यानी कि 1000 रुपए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। देखिए, इसमें क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पे पूछ देता कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। 10% क्या होता है, हानि होता है। तो इस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो पहले लाभ डाल देगा, दोबारा हानि पूछेगा, या तो लाभ और लाभ, वो भी हम बता दे रहे। ऐसे क्वेश्चन था
किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर अगर 10% का हानि होता है तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। इसको क्या कुछ नहीं करना है, 100% क्रयमूल्य होता है तो 100 में से हानि है 10% तो घट जाएगा, यानी कि 90% बराबर दिया हुआ है 900, तो सीधे निकाल देना 1% बराबर हो जाएगा 900/90। अब अगर कितना में बेचा जाए कि 120% का लाभ हो तो सीधे क्या करना है 120% इसका निकाल देना है। 120% बराबर 900/90 गुणे 120 कर देना, सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे लाभ दिया होता 100 में जोड़ देते 100, अगर यहाँ पे 10% का लाभ होता तो 110% बराबर 900 हो जाता और 1% बराबर इतना, यहाँ पे हानि 80 हो जाता। तो जब हमारा 110% बराबर 900 हो जाएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 900/110। अब हमें हानि हो, कितना बेचा जाए, कितना रुपए का हानि, इतना प्रतिशत का हानि हो तो हमें क्या करना, 100 में से उतना घटा कर उससे गुणा कर देना। सारे इस ज्यादा आपको टाइप का हम वीडियो लेके आएंगे कल आपके लिए, उसमें हम इसी टाइप के खाली क्वेश्चन बता देंगे और एक आसान तरीका बता देंगे जिस तरीका से आपको बिल्कुल कम से मिनटों क्या सेकंडों में आपका मुश्किल से मिलेगा कि 5 से 7 सेकंड में आपका आराम से उसका आंसर निकल जाएगा और फिर समझ के बनाए इसको समझा जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ अधिक विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रयमूल्य गुने, अगर क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुने 100 बटे में हो जाएगा, अगर 12.5% का लाभ हो रहा तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रयमूल्य। अब करा इसे कितना में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए कि हमें इसका 2 गुना लाभ हो, क्या हो इसका 2 गुना, यानी कि 25% का क्या हमें लाभ हो। तो कितना में बेचा जाए यानी कि विक्रयमूल्य, तो ये हमारा पूरा क्रयमूल्य निकला है। तो विक्रयमूल्य बराबर सूत्र होगा क्रयमूल्य गुने 100 बटे, नहीं गलत हो गया यहाँ पे आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, कितना में बेचा जाए, विक्रयमूल्य बराबर सूत्र क्रयमूल्य गुने ऊपर चला जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ और बटे 100 होता है, यानी कि हमें दुगुना लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाना है तो हो जाएगा 125 और बटे 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, दशमलव तो यहाँ पे 0, फिर वही होगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 5 से काट देंगे 9 बार में और 9 से 1 बार में, यानी कि फिर 1000 रुपए निकल के आ जाएगा। इसको और शॉर्ट करना है इस प्रकार, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो जब पूछता है कि 900 रुपया में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है तो कितना में बेचा जाए, कितना प्रतिशत का या दुगुना तिगुना जो भी रहे, इसको सीधे करना है 900 गुने जितना होगा, मतलब बेचने से इतना प्रतिशत लाभ हो, 2 गुना करा यानी कि 12.5 का 2 गुना क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ कर देना 125 और बटे 112, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। सारे तरीका एक ही है सबका, एक ये तरीका हो गया, एक ये हो गया, ये बेसिक हो गया। इसका सूत्र जब निकालोगे आप तो क्रयमूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रयमूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ हानि होता है। और जब विक्रयमूल्य बराबर सूत्र निकालोगे तो क्रयमूल्य गुने 100 ऊपर चला जाता है, जो क्रिया होता है ऊपर हो जाता है और नीचे 100 हो जाता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन, इसका पर्सनल आपको वीडियो लेके आएंगे 10-12 मिनट का, उसमें हम बताएंगे एकदम आसान तरीका से आपको निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 71 रुपया, क्या कह रहा, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 71 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हो रहा 71 रुपया से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 25% का वृद्धि। कब, जब विक्रय मूल्य जो 71 रुपया बढ़ा देते हैं तब लाभ में 25% का वृद्धि होता है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, कह रहा जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाता है, 71 रुपया जब विक्रय मूल्य जितना उसमें से बढ़ा दिया जाता है तो हमें क्या होता है, लाभ में
25% का वृद्धि हो जाता है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 25% बराबर 71। कैसे? जब 71 रुपया बढ़ रहा तभी तो 25% का वृद्धि हो रहा। कह रहा कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 71 रुपया बढ़ा दिया जाता है तभी तो 25% का वृद्धि होता है, यानी कि 25% बराबर 71। सीधा सा मतलब है ये 25% बराबर 71 रुपया। अगर 71 रुपया बढ़ा दिया जाता है तभी तो लाभ में 25% का वृद्धि होता है। तो 25% बराबर 71, तो 1% बराबर 71/25। 100% हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य, तो 100% निकालना पड़ेगा। तो 71/25 गुणे 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 1 4 7 चौक 28, यानी कि 284 रुपए क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा था कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य उसका जो भी होगा, अगर मानिए कि 100 रुपया है, इसमें 71 रुपया क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है। 71 रुपया क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है, तब उसके लाभ में 25% क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो 71 रुपया जब बढ़ेगा तब उसको 25% का वृद्धि होगा, यानी कि 25% के बराबर 71 है। 25% बराबर 71 रुपया है, तो वहां निकाल दिया, हमारा क्रय मूल्य निकल गया 284 रुपया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया घटा दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है, देखिए 65 रुपया से मतलब 65 रुपया, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत इतना बढ़ जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे कि वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि, कमी प्रतिशत बराबर कमी। यहां पे क्या दिया हुआ है कि यदि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 65 रुपया घटा दिया जाता है, यानी कि 65 रुपया क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, घट जाता है। 65 रुपया विक्रय मूल्य क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ कि 25% बढ़ जाता, मतलब ये अलग क्रिया होगा नहीं, दोनों मतलब एक ही हुआ। कैसे बताते हैं आपको। यहां क्या कह रहा कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत इतना प्रतिशत बढ़ जाता है। हानि का बढ़ना मतलब घटे न हुआ। अगर हानि हमको 5% है, अब अगर हमारा 10% हानि हो गया, यानी कि 5% और हमारा घाटा हो गया। हानि प्रतिशत बढ़ना मतलब क्या हुआ, अरे हानि प्रतिशत यानी कि -5 है, अब -10 हो गया। पहले 5 का कर्जा था, 10 का कर्जा हो गया, मतलब क्या हुआ, यह भी घटना ही हुआ। अभी क्या बताया था आपको कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, प्रतिशत कमी बराबर कमी। तो यह सेम चीज वही हुआ। 65 रुपया जो घट रहा है तो यह भी घटबे करेगा, क्योंकि हानि पर में वृद्धि हो रहा। ये जो है 0.25% जो है बढ़ जाती है, किसमें, हानि प्रतिशत में, यानी कि हमें घाटा हुआ। इसका मतलब वही हो गया कि 0.25% बराबर 65, तो 1% बराबर हो जाएगा 65 बटे 0.25। तो 100% निकालना क्रय मूल्य, तो 100% बराबर हो जाएगा 65 बटे 0.25 गुने 100। कुछ चीजें होंगी जो आपको शायद समझ ना आ रही होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको, और लगातार हम अपने अंदर में निखार लाएंगे। आप भी कोशिश कीजिए और अच्छे से अच्छे तरीका को हम समझाने की कोशिश। जो समझ नहीं आएगा स्पष्ट कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं है। और हम भी कोई मैथ बहुत नहीं शुरू कर रहे हैं आपके साथ, ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी कोशिश करें पढ़ाने के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपको पूरा मैथ इसे सिखा देंगे बहुत आसान तरीका से और बहुत ही इजी तरीका। जो बच्चा कुछ नहीं जानता होगा वो भी मैथ में अच्छा खासा जानने लगेगा। बस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। अब ये यहां से हटेगा, यहां पर 2 को 0 चला जाएगा, क्योंकि नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 को ऊपर 0 जाएगा, दशमलव हटेगा तो अब 25 चौके 100। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 0 है तो 5 चौके 20, 2 उसका 6 दूना 12, नहीं 5 चौके 20, 0 2 6 चौके 24 और 2 26 और ये 2 को 0, यानी कि 26,000 क्या हो जाएगा, उसका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए कह रहा था यहाँ पे कि 65 रुपया घटेगा तो हानि प्रतिशत इतना बढ़ जाता है। हानि प्रतिशत का बढ़ना भी मतलब घटे न हुआ।
अगर हानि प्रतिशत बढ़ रहा है और घाटा हो रहा है, तो रुपया घट रहा है तो ये भी घट रहा है। लास्ट क्वेश्चन है एक कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है। ये ठीक है, क्योंकि लाभ में कमी मतलब कमी, हानि प्रतिशत में बढ़ोतरी मतलब और कमी। ये चीज समझिएगा। अब कह किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया की कमी कर देने से लाभ में 15% कमी, यानी कि 15 कमी प्रतिशत बराबर कमी हम बोले थे, तो बराबर क्या हो जाएगा 53, तो 1% बराबर 53/15। अब क्रय मूल्य निकालना तो 100% होगा, तो 100% बराबर 53/15 गुने 100। अब सब काट दीजिए, 3 5 15, 20 5 100। अब इसे नहीं कटेगा तो इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और 1 ये 0। अब 3 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 3 तिया 9, उसके बाद 1 तो 3 5 15, 1 3 तिया 9 दशमलव 33, यानी कि 353.33। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपको और अच्छे क्वेश्चन, और जब बिल्कुल हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, लंबा वीडियो डालेंगे शुरू से लेकर के एंड तक, तब आप समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको आसान तरीके से, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे बहुभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई भी चीज हो, एडवांस मैथ हो, त्रिकोणमिति वगैरह कुछ भी हो, आपको इतना अच्छे तरीके से समझा देंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे। बस एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना आप जीके पे मेहनत करते हो, चाहे किसी और चीज पे मेहनत करते हो, इतना ही आपको इस चीज पे मेहनत करना पड़ेगा। और आपको ये नहीं समझना पड़ेगा कि हम एक टाइप सीख लिए तो हमारा पूरा लाभ हानि बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक राज्य का राजधानी याद करते हो तो आपको वही याद होता है। अगर 2800 का 2800 का आपको याद करना पड़ता है। अगर एक आपने किसी राज्य का नृत्य याद किया है तो ऐसा नहीं कि आपको सबका याद हो जाएगा, सभी राज्य का अलग अलग याद करना पड़ता है। इसे यहाँ पर चैप्टर है, इससे जीके में तो आपको बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन मैथ में यदि आप 10 से 12 चैप्टर यदि बढ़िया से पढ़ लोगे हमें, तो आपको हमें नहीं लग रहा किसी एग्जाम में आपका मैथ छूटेगा। उसमें आपको बढ़िया से समझ, जैसे जीके की तरह से आपको, जैसे मानो कि आप राज्य याद किए तो 28 राज्य राजधानी याद किए, तो अगर मैथ में हमारा लाभ हानि में 10 गो टाइप है, 12 गो टाइप है, तो 12 टाइप हमें कॉपी पे और उसको बार बार देखते रहना, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तब जाकर आपको कंफर्म याद हो, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।